गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले हमने परमेय संख्या किसे कहते हैं या परमेय संख्या, आज हम देखेंगे कि परमेय संख्या के प्रकार, यानी कि परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। तो परमेय संख्या सबसे पहले तो हम देखेंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या में जैसे देखेंगे तो परमेय संख्या कोई भी, जैसे कोई पूर्णांक हो या कोई प्राकृतिक संख्या हो या कोई आपका पूर्ण संख्या हो, ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। यानी कि जब किसी भी संख्या को हम अगर p बटे q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हो तो वह आपकी परमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि परमेय संख्या में p बटे q यानी कि अंश, ये अंश होता है और ये हर होता है, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर अगर p बटे q के रूप में अगर q का मान 0 हो जाए, है ना, क्या हो जाए, p बटे q अगर ये 0 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित कहते हैं या इसको हम कह सकते हैं अनंत कहते, कभी कभार कहते हैं अनंत। जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते उसे अनंत कहते हैं। लेकिन तो ये जब इसका मतलब ये अपरिभाषित है, इसका मतलब है q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, है ना, तभी हम उसको परमेय संख्या कहेंगे। यानी कि परमेय संख्या कब होगी, वह संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हो और q का मान यानी कि हर का मान शून्य ना हो। देखिए क्या हर, और दूसरी कंडीशंस क्या है कि p और q जो है आपके पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। p और q क्या हो, पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक हो, तब हम कहेंगे p बटे q हमारी एक परमेय संख्या है। अगर हम देखें कि परमेय संख्या को कैसे और कौन कौन, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसी अनंत, ये संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना, जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं, गिनने वाली संख्याएं होती है। तो ये भी आपकी एक क्या है, ये भी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को 1 बटे 1 तो हो गया ना p बटे q। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 1 तो ये भी p बटे q हो गया। ऐसे सबके नीचे 1 लगा देंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते। इसके बाद हम क्या, इसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के लिए हमने बताया था कि अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में शून्य अगर हम सम्मिलित कर देते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी, ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, ये आप जो पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या होंगी। यानी कि 0 बटे 1 है ना, 0 बटे 1 तो ये p हो गया, ये q हो गया। q का मान शून्य नहीं है, 1 है ना, शून्य नहीं है, 1 बटे, अब इसके बाद ये सभी पूरी संख्याएं भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती हैं वो सब भी हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं भी हमारी क्या होंगी, वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अब जब अगर मान लीजिए पूर्णांक आ जाए, जैसे पूर्णांक देखेंगे, पूर्णांक माने होता है पूरे अंक। पूरे अंक का मतलब होता है शून्य भी हो, शून्य से ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जो आप देख रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार की, इधर ये भी यहां तक अनंत तक, यहां पर धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 है ना, ऐसे डॉट डॉट यहां पर भी अनंत तक, है ना, ये कॉमा लगा है अलग अलग, तो ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या देख रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और ये धनात्मक संख्याएं, ये मिलकर के एक समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। तो इनमें हम इसको भी अगर देखेंगे 5 बटे 1 लिख सकते, ऋण 4 बटे 1 लिख सकते, है ना, ऋण 3 बटे 1 लिख सकते हैं। ऋण 3 बटे 1 का मतलब 3, ऋण 3। तो इसका मतलब ये होगा कि ये p हो गया, ये q हो गया, है ना। तो इसका मतलब इन संख्याओं को भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि पूर्णांक भी हमारी क्या है, परमेय संख्याएं होती है। इस प्रकार से पूर्णांक हमारी क्या होगी, परमेय संख्याएं होती है। तो इसलिए इसमें देखो परमेय संख्या में लिखा है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए,
पूर्णांक का मतलब है कि चाहे वो धन संख्या हो या ऋण संख्या हो, है ना, पी और क्यू ये होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब कहोगे कि क्या शून्य परमेय संख्या है? शून्य एक परमेय संख्या होती है। क्यों? शून्य के नीचे एक, पी तो शून्य हो सकता है लेकिन क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। अगर क्यू शून्य हो गया तो वो अपरिभाषित होता है ना, इसलिए हम क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। अगर क्यू शून्य होता है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई भी संख्या को जब हम पी बटे क्यू के ऊपर लिखें और क्यू का मान शून्य ना हो, पी और क्यू कैसे हो? पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि चाहे वो धन के हो चाहे ऋण का हो, उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। लेकिन क्यू ये नहीं है कि पूर्णांक शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो शून्य धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। शून्य माने शून्य, ये दोनों के बीच में का प्रतिनिधित्व, आपका इस दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, दोनों का एक बीच में, यानी कि शून्य से बाईं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, शून्य के दाहिनी तरफ चलते हैं तो धन पूर्णांक आते हैं, बाईं तरफ ऋण पूर्णांक और दाहिनी तरफ धन पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक के बारे में हमने ये सीखा है। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे, अब हम सीखते हैं कि भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर होता है। परमेय संख्या में हमने पढ़ा था कि P बटे Q के रूप में लिखी हो, और पहली कंडीशन थी Q इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन थी P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए 2/3 लिखा है तो ये आपकी क्या है? परमेय संख्या है, और इसको भिन्न भी बोलेंगे। 2/3 परमेय संख्या भी है और ये भिन्न भी है। क्यों? क्योंकि भिन्न भी अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो प्रत्येक धनात्मक जो परमेय संख्या होती है, ठीक, यानी कि अंश और हर, यानी कि पी और क्यू दोनों धनात्मक पूर्णांक अगर हैं किसी परमेय संख्या की तो वो भिन्न भी है, उसे भिन्न भी कहते हैं। इसका मतलब होगा कि भिन्न के अंश और हर दोनों धनात्मक होनी चाहिए, है ना, दोनों धनात्मक होते हैं तो ये भिन्न भी है। अगर ये 2/3 लिखा हो तो ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है लेकिन परमेय संख्या है ना। क्यों? क्योंकि ऋण, हमने बताया था कि परमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं, ठीक, जबकि प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, ये भिन्न में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, यानी धनात्मक 2/3 पूरा, उसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि जो आपका भिन्न होती है तो हम क्या करते हैं, कोई एक चीज होती है, ठीक है, उसी को अगर हमने 2 भागों में काट दिया, एक चीज को 2 भागों में, यानी कि आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, यानी कि एक पूरी संख्या को कितने भागों में काटा? 2 भागों में। तो जो नीचे हर होता है वो हमको क्या बताता है कि जो हमारे पास पूर्ण संख्या है उसको कितने समूह में बांटा जा रहा है, एक समूह में, या कितने उसके भाग किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा भिन्न है वो एक तरीके की क्या है, एक भाग है, यानी कि वो बांटना है उसको, कोई पूरी संख्या है उसको हमें कितने जगह बांटना है, ये हमको भिन्न बताती है। तो अगर मान लीजिए ऋणात्मक कोई संख्या आ जाती है यहाँ, तो ऋणात्मक संख्या होती है शून्य से भी कम, है ना, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से कम होती हैं, पूर्णांक होते जो। अब शून्य से पूर्णांक, चूंकि कोई चीज है ही नहीं, जैसे हमारे पास एक किताब है अभी और इसको एक आधा करना है तो इसको आधा कर देंगे यहां से, है ना, तो आधा आधा भाग हो गया एक, मान लीजिए। लेकिन अगर ये किताब हमारे पास है ही नहीं, है ना, और फिर कहा जाए कि अब किताब के भाग करो, तो कहें 2 भागों में बांट दो, तो कैसे बांटोगे जब किताब है ही नहीं हमारे यहाँ, कोई पेज है ही नहीं। तो इसलिए कभी भी भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा भिन्न कैसी होगी, धनात्मक होगी। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या तो होती है लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं होता है। अब हम चलते हैं, अभी हमने सीखा है कि परमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे परमेय संख्या को दशमलव में जब हम उसको परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो क्या देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए 1/2,
ए भी एक परमेय संख्या है, और 1/3 ए भी एक परमेय संख्या है कि नहीं? तो 1/2 का मतलब अगर हम 2 में इसमें भाग देते हैं, 2 का भाग 1 में, है ना, तो 2 का भाग 1 में देंगे तो भाग नहीं जा रहा, तो 0 बार देंगे, 0 बार जाएगा, तो 0 बार घटाएंगे 0 को 1 से, तो वही संख्या आएगी कि नहीं? फिर दशमलव लगा करके, यहां पर दशमलव लगा करके फिर 0 बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि अगर हम दशमलव लगाया और यहां पर अगर हमने 0 बढ़ा दिया तो ये हमने क्या कर दिया, 10 हो गया ये, है ना। अब इसमें भाग देंगे तो ये 2 पंच कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, घटाओगे तो क्या होगा, शेष क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये दशमलव के बाद पूरा संख्या पूरी कट जाती है, यानी कि अब इसमें आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको देखते हैं, 3 का भाग देते हैं 1 में, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, पहले तो 0 बार, फिर घटाएंगे फिर 1 आएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाने के बाद यहां 0 बढ़ा दशमलव। अब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितना, 3 तिया 9 हो जाएगा ना, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 0.9 लिखेंगे, है ना, तो यहां पर 0, इसमें गुणा करेंगे इसका भाग तो 0.9 तो आएगा। आप घटाएंगे तो क्या आएगा, बोलो, 0.1 बचेगा कि नहीं बचेगा, कि और कुछ बचेगा। अब इसमें भाग दो तो 1, अब ये है तो यहां पर क्या है, 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 3 का भाग फिर 3 तिया 9, तो दशमलव कितना आया, ये 0.9। फिर आपका क्या बच रहा है यहां, फिर आपका क्या बचा, 0.1 बच गया, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो अब फिर यहां 0 बढ़ा दीजिए, अब देखो तीसरा जा रहा है, फिर 3 बार, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है ना, यानी कि ये शांत नहीं हो रहा है, बार बार भाग उसमें जा रहा है, यानी कि अंक ये यहां पर पूरा इसमें विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो परमेय संख्या हैं वो हमारी 2 प्रकार की हुई, एक शांत एक अशांत, है ना, यानी कि अब शांत और एक अशांत। चलिए हम सीखते हैं शांत परमेय संख्या किसे कहते हैं और अशांत परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, इसका मतलब है परमेय संख्या चालू। परमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक परमेय संख्या होती है शांत, ठीक, शांत दशमलव संख्या, ठीक। जो परमेय संख्या है वो 2 प्रकार की हुई, शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। ये 2 प्रकार की संख्या है। अब शांत दशमलव संख्या में क्या होता है कि अभी हमने जब पढ़ेंगे शांत दशमलव संख्या, है ना, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। शांत दशमलव में क्या होगा, यानी कि शांत का मतलब होता है जिसका अंत हो जाए, भाग देने पर दशमलव अगर किसी परमेय संख्या को अगर दशमलव संख्या में बदलते हैं तो वो क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई भी अंक बार बार ना आए, तो उसे हम कहते हैं शांत, है ना, तो उसे हम बोलेंगे शांत। तो शांत दशमलव में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा था, जैसे 2/4 है या मान लीजिए 20/4 है, ठीक,
तो ये तो पूरा पूरा अंक चला जाएगा, 4 पंचे 20, इसमें तो दशमलव आया नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 5/4। अब इसमें भाग देते हैं 4, तो 4 का भाग देंगे 5 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो 4 एकम 4, क्या बचा, 1 बचा। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बार चला जाएगा, घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब दशमलव लगाए तो एक 0 बढ़ा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर कोई भी अंक नहीं बचा कि वो और भाग दिया जाए। तो इस प्रकार की जो भी परमेय संख्या है, तो इस परमेय संख्या क्या कहलाएगी, ये शांत परमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें ये देखा कि अगर 4 के, यानी कि 4 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है, 2 गुणित 2 मिलेगा ना। यानी कि इस संख्या के जो हर है, यानी कि शांत दशमलव संख्या में हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 आ गया। अगर इसी को अगर हम उल्टा कर देते हैं, 4/5, अगर 4/5 करते हैं तो 5, 4 का भाग देंगे, 5 का भाग 4 में देंगे, तो कैसे देंगे, ऐसे देंगे 0 जैसे ये 4 में देना है तो 0 यहां 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 4 में तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी शांत हो गया। तो इसमें हमने ये देखा है। अब 5 के गुणनखंड करेंगे, 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 गुणित 5 बराबर 5। यानी कि शांत दशमलव भिन्न में अगर हर का, यदि हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, या अगर या तो 2 के रूप में आ जाए या 5 के रूप में आ जाए, है ना, तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि शांत हो जाती है। वो संख्या परमेय संख्या होगी, उसका दशमलव में वो कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है, यानी कि बार बार नहीं आता है ना। तो इसका मतलब वो आपकी परमेय संख्या शांत दशमलव परमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि शांत दशमलव परमेय संख्या क्या होगी, ऐसी परमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या 5 हो, या 2 या 5 दोनों, 2 5 भी आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए 2/10 है, ठीक, तो 2/10 का मतलब हो गया 10 का भाग 2 में 2, भाग नहीं जाएगा, भाग नष्टम, यहां दशमलव लगा के 0, जब ये 0 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20, कट गया ना पूरा। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं 10 के, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5। तो यहां पर हमने देखा था कि इस 4 के गुणनखंड किए थे अभाज्य गुणनखंड, तो हमारे 2 और 2 गुणित 2 आ रहा था, यानी कि 2 आ गया था। अब इसके जब गुणनखंड किए थे 5 वाले, इस वाले भिन्न में, तो यहां पर हमें 5 आ रहा था। जब हमने इसके भाग 10 इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड ये 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं, यही तो होगा। यही तो हमने आपको बताया था कि किसी भी शांत दशमलव जो आपकी परमेय संख्या है, यानी कि शांत दशमलव जो संख्या है, आप बदलते हैं किसी भी परमेय संख्या को, जब हम शांत दशमलव संख्या में बदलेंगे, परमेय संख्या में बदलेंगे, तो उसके अंश, यानी कि उसका जो अंश है, अंश कुछ भी हो, लेकिन हर जो है दिया है उसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो या तो 2 आना चाहिए, या 2 ही 2 आ जाए, या उसके 5 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो हम बता पाएंगे कि ये आपकी जो परमेय संख्या है वो एक शांत दशमलव
परमेय संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अब अभी हमने सीखा था शांत दशमलव संख्या, परमेय संख्या। अब हम सीखेंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अभी तो शांत सीखा था, अब हम सीखेंगे अशांत दशमलव परमेय संख्या। चलिए हम सीखते हैं अशांत दशमलव परमेय संख्या, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। अब अशांत में क्या होता है, उस शांत में क्या होता है। शांत में अभी हमने देख लिया कि पूरा पूरा भाग चला जाए और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है ना, सीधा सीधी। अगर कोई दशमलव में कोई संख्या लिखी है और उसमें अगर कोई दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है बार बार, तो इसका मतलब है कि वो शांत आपकी दशमलव परमेय संख्या है ना। लेकिन अगर इसी में हमने देखा था कि 1/, अब हम सीखते हैं अशांत दशमलव परमेय संख्या। तो इसी में हम लिखेंगे अशांत, ठीक, आ जोड़ देते हैं, अशांत दशमलव परमेय संख्या, है ना। तो अशांत में हमने क्या देखा था कि 1/3 जैसे हमने भाग दिया था, तो इसमें क्या हुआ था कि 1/3 में भाग दिया था तो 0.333 ऐसे आ रहा था, ऐसे यही तो आ रहा था। और अगर मान लीजिए, अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 2/11 लिखा हो, तो 2/11 को हम देखेंगे, क्या देखेंगे 0.18 फिर 18 ऐसी आएगी, चलती रहेगी। और अगर मान लीजिए 1/7 को देखेंगे तो इसमें 0.142857 ऐसे आते रहेंगे। यानी कि इसमें देखो एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 1 2 इसके बाद 8 5 7 फिर और भाग देंगे तो ऐसी फिर यहां से आना चालू हो जाएगा 1 4, है ना, ऐसे आना चालू 1 4 2 8 7 फिर आना चालू होगा, ऐसे आना चालू बार बार रिपीटेड होगा। तो यानी कि अशांत दशमलव संख्या में या तो 1 अंक या 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक, सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो अशांत दशमलव में क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह की क्या होती है, बार बार आते हैं। अगर ऐसे आते हैं तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव परमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव परमेय संख्या। यानी कि दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो उसे बोलेंगे अशांत दशमलव परमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अशांत दशमलव परमेय संख्या अभी हमने सीखा है अशांत दशमलव परमेय संख्या। तो अशांत को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे 1/3 है तो हमने लिखा कि 3 3 3, ऐसे हम कब तक लिखते रहेंगे, है ना, ऐसे कब तक लिखते रहेंगे। तो इसके लिए लिखने के लिए एक तरीका है कि अगर हम कोई जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो उस अंक के जैसे 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उस अंक के या तो ऊपर हम क्या लगा देते, ये बार का चिन्ह लगा देते। ये बार के चिन्ह से हमको ये पता चल जाता है कि इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना। या हम फिर लिख सकते हैं 0 इस 3 के ऊपर ऐसी एक बिंदी लगा देते हैं, है ना, जैसे हम लोग बिंदी लगाते हैं माथे पे, ऐसे ऊपर इसके बिंदी लगा देते हैं, है ना। हमारी मम्मी भी बिंदी लगाती है ना, लगाती कि नहीं लगाती। हम लोग टीका लगा लेते हैं, यहां लगाते हैं माथे पे। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 3 के ऊपर लगा दिया हमने यहाँ, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी भिन्न है, अशांत दशमलव परमेय संख्या, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव परमेय संख्या, क्योंकि धनात्मक है ना। क्योंकि अगर धनात्मक तो 1/3 ये भिन्न भी तो हो गई, है ना। तो ये अशांत
इसको भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अशांत दशमलव परमेय संख्या। तो किसी भी अगर ऐसी संख्या कहीं लिखी है, 4 ऑप्शन दिए गए है ना, कहीं परीक्षा में, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, है ना, चाहे आपका सी टेट की परीक्षा हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, विभिन्न परीक्षाओं में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं कि इसका मान ज्ञात करो, 0.03 ये लिखा है, इस ऊपर बार लगा दिया और कहा इसे भिन्न के रूप में बदलो या परमेय संख्या के रूप में बदलो। तो ये इसका क्या होगा, 1/3। ये कैसे बदलोगे, जब आपको ये पता चल जाए कि ये अशांत है ना। तो अशांत को बदलने के नियम भी होते हैं, तो जब हम उसको बदलेंगे तो हमारे पास, अभी बदलना भी सीखेंगे, अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं कि अशांत दशमलव परमेय संख्या और शांत दशमलव परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा है कि अब इसमें अशांत दशमलव परमेय संख्या में क्या होता है कि इसमें तो सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। कुछ ऐसे भी परमेय संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है ना। तो अशांत दशमलव परमेय संख्या 2 प्रकार की हुई। क्या हुई, एक तो शुद्ध, जिसमें शुद्ध अशांत दशमलव संख्या है ना, शुद्ध अशांत दशमलव परमेय संख्या है ना। और दूसरी हो जाएगी जिसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कुछ अंक बार बार आते हैं और कुछ अंक बार बार नहीं आते, यानी कि दशमलव का एक अंक के बाद फिर पुनरावृत्ति चालू, तो एक अंक छूट जाएगा। तो ऐसी जो आपकी अशांत दशमलव परमेय संख्या जो होगी उसको हम मिश्रित बोलेंगे, है ना, क्योंकि उसमें कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, तो मिश्रित हो गया। चलिए हम सीखते हैं, क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि शुद्ध अशांत दशमलव परमेय संख्या किसे कहेंगे और मिश्रित अशांत दशमलव परमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, चलते सीखते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा था कि मतलब परमेय संख्याएं 2 प्रकार की थी, शांत और अशांत। ठीक, अशांत परमेय संख्या किसे कहते हैं और शांत परमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी कि अशांत परमेय संख्या में ये सीखा था कि दशमलव बिंदु के सभी अंक की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार आते हैं, उसी को हम आवृत्ति भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अब उसमें भी अशांत जो दशमलव परमेय संख्या होती है उसमें दशमलव में जो अंक हैं, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति देखने को तो मिलती है लेकिन कुछ अंकों की पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ अंकों जो दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति कुछ की हो रही है और कुछ की नहीं अगर हो रही है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार की हमारी अशांत दशमलव परमेय संख्या हुई। एक तो एक जो हुई, एक शुद्ध, है ना, शुद्ध अशांत परमेय संख्या। परमेय संख्या अशांत का मतलब है कि दशमलव के बाद पुनरावृत्ति अंकों की होना निश्चित है। अशांत का मतलब है कि उसके अंक की दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति निश्चित हो रही है। तो अब शुद्ध अशांत परमेय संख्या क्या होगी, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए ऐसी जो परमेय संख्या जिसमें हमने भाग देने पर, है ना, अगर हम, चूंकि अशांत है, अशांत का मतलब है कि ये दशमलव के बाद जो अंक है वो बार बार उसमें आएंगे, लेकिन कुछ अंक आएंगे, कुछ की पुनरावृत्ति होगी, कुछ की नहीं होगी। अगर जिसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, बात समझ आ रही, जिसमें सभी अंकों की, यानी कि ऐसी अशांत पर कोई भी परमेय संख्या जो जिसके दशमलव के बाद अंकों की सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि वो आवृत्ति हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/3, 1/3 में क्या होता है, 0.333 ऐसे आते हैं, यानी कि इसमें ये 3 जो आ रहा है वो बार बार आ रहा है, यानी कि इसमें कोई ऐसा अंक नहीं है जो बार बार ना आ रहा हो,
तो इस प्रकार से कोई भी परमेय संख्या, अशांत जो परमेय संख्या होगी जिसके दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम बोलेंगे शुद्ध अशांत परमेय संख्या। बात समझ आ गई? नहीं समझ में आई? यानी कि शुद्ध अशांत परमेय संख्या क्या होगी? शुद्ध अशांत परमेय संख्या वह अशांत परमेय संख्या जिसके दशमलव बिंदु के सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं शुद्ध अशांत परमेय संख्या। ठीक, क्लियर हुआ? यानी कि जैसे 1/3 0.333 ऐसे आ रहा है, तो इसको अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो 0.3 के ऊपर बार लगा दें, है ना? जैसे खोपड़ी पे हमारे सिर में बाल लगे, ऐसे इसके ऊपर भी एक बाल लगा देते हैं। इससे पता चल जाता है क्या होता है, जैसे बालों को जितनी बार काटो उतनी बार उगाते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये जितनी बार काटो वही वही आते रहते हैं, वही अंक बार बार आता रहता है ना? आप जैसे सिर का मूड़ मड़ा दें तो बाल फिर आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये बार जो बना है इसे बेनिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिकुलम। इसका मतलब है, तो इसको बार वैसे हिंदी में बार बोलते हैं। तो ये 3 आ रहा है, तो 3 कितनी बार लिखेंगे? तो इसके ऊपर एक बार लिखने के बाद उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, इससे पता चल जाएगा कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। या इसके ऊपर ऐसी एक बिंदी रख देंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये आपकी क्या है? शुद्ध, है ना? शुद्ध अशांत परमेय संख्या है। इसके बाद दूसरी संख्या होती है, क्या होती है? मिश्रित अशांत परमेय संख्या। परमेय संख्या, है ना? क्योंकि हम जब भिन्न पढ़ते हैं उसमें भी ये सब आता है, शुद्ध अशांत भिन्न, मिश्रित अशांत भिन्न। क्यों? प्रत्येक जो भिन्न होती है वो आपकी परमेय संख्या होती है ना? तो इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर भी यही चीज और यहां पर भी, उसको मिश्रित अशांत परमेय संख्या। मिश्रित में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि आवृत्ति होती है, बार बार आते हैं, लेकिन कुछ अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो और उसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, है ना? तो वो मिश्रित होगी। इस जैसे मान लीजिए 1/6 है, अब इसको मिटा दें इसको। अब जैसे 1/6 में 6 का भाग 1 में देते हैं, अगर हम 6 का भाग 1 में देते हैं तो क्या मिलेगा? भाग 0 बार जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे तो क्या बार जाएगा? 6 एकम 6। घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा कि नहीं? यानी कि इसको यहां लिख देते हैं थोड़ा। अब फिर दशमलव लगा 1 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा? 6 एकम 36। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा? फिर 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाओ, 6 एकम 36। तो फिर 36 लिखोगे, फिर घटाओगे, फिर 4 आ गया ना? तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं? यहां 1 के बाद 6 आ रहे हैं, यानी कि यहां पर 1 के बाद इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब है इसमें एक भी अंक अगर छूटता है दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और शेष अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो समझ लेना कि वो मिश्रित अशांत परमेय संख्या है। क्या है? मिश्रित अशांत परमेय संख्या। क्योंकि इसमें एक की नहीं हो रही, तो जिसकी नहीं हो रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.1 और 6 जिसकी हो रही है उसके ऊपर बार लगाएंगे, उस अंक को छोड़ देंगे जिसकी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहां से देखने से पता चल जाएगा आपको, भिन्न देख करके, कि देखो 1 की नहीं हो रही है और इसकी हो रही है। इसका मतलब कुछ अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और कुछ की
नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये अशांत तो है, क्योंकि ये शांत नहीं है, ये बढ़ रहा है आगे, इसलिए अशांत हो गया। अब चूंकि 1 की हो रही है, 1 की नहीं हो रही है और 6 की हो रही है, तो इसका मतलब ये मिश्रित हो गया। इसका मतलब हो गया मिश्रित अशांत परमेय संख्या, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मिश्रित अशांत परमेय संख्या। तो जब इस प्रकार की जो संख्या हो, जहां पर दशमलव के बाद कोई भी परमेय संख्या, ऐसी परमेय संख्या जिसके दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंक की पुनरावृत्ति होती है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ऐसी परमेय संख्या जो होगी वो हमारी मिश्रित अशांत परमेय संख्या कहलाती है। तो अभी हमने इन परमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं ये हमने सीखा। सबसे पहले हमने सीखा था परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है शांत और एक अशांत परमेय संख्या, है ना। फिर बाद में हमने ये सीखा कि परमेय जो आपकी अशांत परमेय संख्या है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है शुद्ध अशांत परमेय संख्या, एक होती है मिश्रित अशांत परमेय संख्या, है ना। तो हम लोगों ने ये सीख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।